लोग जो हैं उन्हीं को टॉक शोज पे या टीवी शोज पे बुलाया जाता है। किसी की डिक्टेशन या मोबाइल से मैसेज देखकर जब वो उस टॉक शो में हिस्सा लेते थे तो उस वक्त वो सामने आए और पीटीआई की कुछ हमायत करने की वजह से वो थोड़े से पॉपुलर हो गए और फिर वो अपने आप को इस अंदाज पे ले गए कि शायद वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफक्कर, सबसे बड़े साफ़ी, शायद वो नजम सेठी से भी आगे हैं और फौजी ताकत और पहली एटमी कुव्वत है। पाकिस्तानी मीडिया पर कुर्बान जाएं, ऐसे ऐसे ब्लंडर और ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम देता है जिन्हें देखकर इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। लगता ही नहीं है कि ये मीडिया है, ये क्या कर रहा है। फॉरेन ऑफिस का कोई इशू हो, दफा का कोई इशू हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई इशू हो, बजट हो, इकॉनमी पे बात की जाए, सोशल इश्यूज पे बात की जाए, सैलाब पे बात की जाए, तो सिर्फ चंद लोग जो हैं उन्हीं को टॉक शोज पे या टीवी शोज पे बुलाया जाता है। इनमें एक हैं जो हर रोज़ दुनिया टीवी के प्रोग्राम, जो कामरान शाहिद साहब का प्रोग्राम है, उसमें होते हैं इरशाद भट्टी साहब। इरशाद भट्टी साहब के साफ्ती बैकग्राउंड का तो मुझे खैर इतना अंदाज़ा नहीं है। जियो टीवी पर जब वो पर्चियाँ लिख कर बोलते थे या पढ़ते थे या किसी की डिक्टेशन या मोबाइल से मैसेज देखकर जब वो उस टॉक शो में हिस्सा लेते थे तो उस वक्त वो सामने आए और पीटीआई की कुछ हमायत करने की वजह से वो थोड़े से पॉपुलर हो गए और फिर वो अपने आप को इस अंदाज पे ले गए कि शायद वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफक्कर, सबसे बड़े साफ़ी, शायद वो नजम सेठी से भी आगे हैं, सोहेल वड़ाइच से भी आगे हैं और जितने मतलब है हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जो उनसे भी आगे जो हैं वो अपने आप को समझने लगे हैं। और पाकिस्तान का मीडिया जो है वो बिलखुसूस दुनिया टीवी और कुछ और चैनल्स जो हैं वो हर इशू पे उनसे बात करते हैं। मैं हैरान हो गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आया, अदालती फैसला था और उस फैसले पे जो सबसे पहले कि एक बड़े चैनल ने जिस बंदे को लिया, जिस एक्सपर्ट को लिया, वो इरशाद भट्टी साहब थे। इरशाद भट्टी साहब का कानून पे क्या नज़र है, क्या उन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्टिंग की है, क्या वो कानून के तालिब इल्म रहे हैं, क्या उनको कोई दस्तरस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे या कानूनी मामलात पे। इसी तरह फॉरेन ऑफिस का इशू हो, फॉरेन ऑफिस का कतर का मामला है, कतर और इसराइल ने कतर पे हमला कर दिया और हमारे जो साहिबान हैं वो कामरान शाहिद साहब उनसे सवाल करते हैं कि शहबाज शरीफ कतर गए हैं, आप क्या कहते हैं, ये ठीक हुआ या गलत हुआ है। भाई इरशाद भट्टी साहब ने तो वही जली कटी बातें करनी है कि ये हो गया, वो हो गया, सैलाब आ गया, इतना बड़ा इंटरनेशनल इशू बन रहा है और उसमें हमारे वज़ीर आज़म ना जाएं तो फिर कौन जाए। पाकिस्तान दुनिया की उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी और फौजी ताकत और पहली एटमी कुव्वत है, तो उस मुल्क का वज़ीर आज़म ना जाए तो कौन जाए। अगर यही कोई और जाता तो इरशाद भट्टी समेत सारे वाह वाह करते। बहरहाल ये बहुत बड़ा जुल्म है कि ऐसे लोगों को जब आप टॉक शोज़ पे बुलाते हैं, फॉरेन ऑफिस का उनका कोई तजर्बा नहीं है, उनका कोई इशू नहीं है, सैलाब की तबाहकारियों पे उनकी कोई सोशल इश्यूज़ पे कोई दस्तरस नहीं है। अगर लिख के अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिख के अगर आप ले आते हैं और उसको पढ़कर आप चले जाते हैं तो फिर शायद आप जो हैं वो साफ़ी तो न हुए। लिख कर पढ़ना किसी का जो है वो कोई भी कर सकता है। भारत सहाफ़त के लिए आपका जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड होना बड़ा ज़रूरी है, किन साफ़ियों के साथ आपने काम किया, कौन आपके एडिटर्स रहे हैं, किस दौर में आपने सहाफ़त स्टार्ट की, कितना अरसा आपने जर्नलिज्म किया, ये सारी चीज़ें। फिर इकानमी पे जब बात होती है फिर उन्हीं साहब को बुला लिया जाता है और फिर जनाब कोई और इशू हो, अगर हो पाकिस्तान अफगान वार की अगर बात हो, टेररिज्म की बात हो, इंडो पाक कोई इशू हो, ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का कोई मामला हो, तो फिर हमारा मीडिया जो है वो सिर्फ इरशाद भट्टी साहब को बुला लेता है। इसी तरह के चंद लोग हैं। मैं इरशाद भट्टी साहब का मुखालिफ नहीं हूँ, अल्लाह उनको मज़ीद तरक्की दे, अल्लाह उनको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। वो ठीक बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन हर इशू पे जिस इशू पे आपकी दस्तरस ही नहीं है। अगर हाउसिंग पे अगर बात करनी है तो कामरान शाहिद साहब हाउसिंग वाले को बुलाएं। कामरान शाहिद साहब अगर आपने फॉरेन ऑफिस पे बात करनी है तो साबिक जो हमारे
सेक्रेटरी खारजा हैं उनको बुलाएं, या कोई ऐसे जर्नलिस्ट को बुलाएं जो फॉरेन ऑफिस की बीट को कवर कर रहा हो। अगर आपने किसी इकॉनमी पे बात करनी है तो एक्स जो हमारे लोग हैं, जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं, या बीट रिपोर्टर्स जो हैं, या जिन लोगों को अगर डॉन या न्यूज़ के किसी बंदे को बुलाएं, उनकी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स होती हैं, अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है, कामरान खान को बुलाएं, किसी इस तरह के हामिद मीर को बुलाएं जिनका एक बड़ा ग्रिप है, बड़ा नाम है। ज़ियाउद्दीन साहब डॉन के एडिटर थे। इस लेवल के लोगों को आप बुलाएं ना। आप मज़हर अब्बास को बुलाते हैं, जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, इनके भाई अज़हर अब्बास बीबीसी के लिए काम करते थे, बीबीसी के हारून रशीद साहब हैं। इस तरह इस्लामाबाद में हज़ारों साफ़ी हैं जो बड़े बड़े नाम हैं जो आके बात कर सकते हैं। लेकिन इकानमी हो, वाटर इशू हो, इंडो पाक टेंशन हो, दफा का कोई मामला हो, पाकिस्तान चाइना हो, सी पैक हो, भाई एक बंदे को क्या पता है, आप उस बंदे को उसी चीज़ पे बुलाएं। अगर पीटीआई के हवाले से आपने बात करनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करनी है, तो देन यू कैन कॉल इरशाद भट्टी साहब। अदरवाइज उनका जो तजर्बा है या उनका जो जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है वो सारे लोग जानते हैं। खुदारा इस मीडिया को आप बर्बाद ना करें, इसको तबाह ना करें। लोगों का एतमाद उठ रहा है, संजीदा लोग भी हैं, उनका तल्लुक नून लीग या पीटीआई से नहीं होता, मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद आपके चैनल्स देखती है। आप ऐसे लोगों को मीडिया पे बुलाएं जो हकायक पे मबनी बात करें, जिनको उस चीज़ के बैकग्राउंड का पता हो, कम से कम 15 साल 20 साल 25 साल का जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड हो। तारिक वारसी साहब हमारे एडिटर हुआ करते थे, अल्लाह उनको सेहत दे। उन्होंने 62 साल जो है वो, जब हम उनके साथ काम करते थे आज से कुछ 15 साल पहले, तो 62 साल का उनका एक्सपीरियंस था। आज उनका एक्सपीरियंस मोर देन 70 ईयर्स हो गया है। इस तरह के लोगों को आप बुलाएं। आप ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो शायद या सिफारिश उनकी बहुत ज़्यादा है या शायद वो आपका कोई फेवरेट है। तो कामरान शाहिद साहब समेत जितने भी चैनल्स की मैनेजमेंट है, जितने भी लोग हैं, उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा आवाम का एतमाद इन चैनल्स पे बहाल होने दें। जली कटी बातें करके अगर आप अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म तो फिर ये है ना, रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब का अगर कोई तजिया सुने ना, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे। रहीमुल्लाह यूसुफजई से बड़ा जर्नल मेरा ख्याल है कि अफगान अमूर पे या इस रीजन के जो इश्यूज़ थे उनसे बड़ा एनालिस्ट तो कोई भी नहीं है। आज के पश्तों में हसन खान साहब हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है उनके, बड़ा वर्क किया है। बड़े अफगान अमूर के उससे बड़े हमारे शायद बहुत कम हो लोग जो हैं, उनको आप इस तरह के मामलात में बुलाया करें। तो फिर जली कटी बातें करने से और जिस तरह सोतने बातें करती हैं, इस तरह की बातें करने से ये तो जर्नलिज्म नहीं है। आपकी रेटिंग तो बेहतर हो सकती है, लेकिन आपका मयार गिर रहा है, आपके टॉक शोज़ का मयार गिर रहा है। तो खुदारा इस जानब तवज्जो दें। अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो फिर लोगों का एतमाद आपके चैनल से उठ जाएगा और बहुत जल्द लोग जो हैं वो टीवी, वैसे भी टीवी टॉक शोज़ कम देखते हैं लोग, उनके क्लिप्स देखते हैं और वो क्लिप्स देखते हैं जिनमें कोई इस तरह की जली कटी बातें होती हैं। हक़ाइक़ में मबनी आप जर्नलिज्म करें। डॉन, डेली डॉन जो है, आप जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, एंकर्स हैं, चैनल्स की जो मैनेजमेंट है, डॉन की पॉलिसी पे अमल करें, तो फिर आपके चैनल की, आपको टॉक शो की एक वैल्यू बन जाएगी। हामिद मीर साहब का टॉक शो कदरे बेहतर है। बाकी जो हैं वो इसी तरह की जली कटी बातें करने से या एक दूसरे को लगाने से साख्ती मयार गिर सकता है, बेहतर नहीं हो सकता। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।